रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अक्सर बच्चे लोग ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता। ये 4 से 5 मार्क का शॉर्ट नोट में आ सकता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। तुम सुना होगा तुम लोगों ने, बाय वन प्रोडक्ट फॉर 1000 रुपीज, बाय सेकेंड फॉर 50% डिस्काउंट, सुना होगा। अब ये होता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? तुमको भूख लगी है, बहुत दिनों से उपास शुरू हुआ ना, आज तो सोमवार, तुम्हारा उपास था आज पूरा दिन का। श्रावण आज से शुरू हुआ? सोच लो, हाँ तो सोच लो आज, हाँ तो सोच लो आज से उपास है तुम्हारा। शाम को 7 बजे तुम्हारे सामने बर्गर आता है। पहला बर्गर तो ऐसे ही खा जाते हो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हर नया बर्गर जो तुम खा रहे हो उसका यूटिलिटी बढ़ेगा क्या घटेगा? इच्छा, पहला बर्गर का हाईएस्ट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट बर्गर का कम होगा, थर्ड का और कम होगा, चौथे का और कम होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं? इफ एक 100 रुपीज का बर्गर है, नॉर्मली यू विल हैव 2 बर्गर्स एंड दैट्स इट। बट यदि थर्ड बर्गर का प्राइस 50 रुपीज कर दिया जाए तो चांसेस ऑफ यू ईटिंग इट इज मोर, बिकॉज थर्ड बर्गर में तुम्हारी इच्छा कम है बट दाम भी कम हुआ है। टू एक्सप्लेन दिस, लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाउ यहां पे एक यूटिल का 10 रुपया कीमत आका गया। तुमने, यूनिट्स को मैं बर्गर समझता हूं, तुमने पहला बर्गर खाया और मुझे बताया कि इसमें मुझे 10 यूटिल मिला। यूटिल मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल, और एक यूटिल है 10 रुपए का, तो 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। बट तुमने पे किया 50, सो तुमको यूटिलिटी इन रुपीज मिला 100, बट तुमने पे किया 50। वुड यू लाइक टू ईट मोर? क्योंकि तुमको वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिला। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में तुम सेकंड बर्गर खाओगे तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कम हो जाएगा। 8 हुआ, 8 इंटू 10 कितना हुआ? 80 रुपीज। जो तुमको उस यूटिलिटी को कीमत में जो मैंने कन्वर्ट किया वो मिला। तुमने पे कितना किया? 50 रुपीज। क्या तुम प्लस में थे? द आंसर इज यस। कितने प्लस में थे? 30 रुपीज। सी क्या होता है, वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभार जब तुम शॉप में जाते हो, तुम जीन्स पे करने के लिए तैयार है 1000, तुम पर उसने 500 ही बोला, तो तुम्हारे खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते। 500 रुपए में पिक्चर एक देख सकते हैं। यू आर रेडी टू पे 1000 बट 500 में मिला, ठीक है। अब थर्ड बर्गर, थर्ड बर्गर पे कितना यूटिल्स मिला तुमको? 7। 7 इंटू 10 70, यू पेड 50। मतलब तुम जितना पे कर रहे हो उससे ज्यादा तुमको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो तुम कंटिन्यू करोगे। जब चौथा बर्गर खाया तो तुमको 5 यूटिल मिला, 5 इंटू 10 कितना होगा? 50 जो वैल्यू, और तुमने पे किया 50। नाउ तुमको इक्वल हुआ है। अब फिफ्थ बर्गर में सिर्फ 3 यूटिल मिला। 3 यूटिल का पर यूटिल 10 रुपया है, 30 रुपया बेनिफिट तुमको मिला, और तुमने 50 रुपया पे किया। विल यू बी हैप्पी? नो। सो यू विल से कि भाई मुझे 30 यूटिल मिला और मैं पे कर रहा हूँ 50 रुपया। ये कई बार होटल में होता है। तुम होटल में से पनीर चिल्ली मंगाओ, रेंज रहेगा 150 से लेकर 600-700 रुपए तक तुमको मिल जाएगा। इफ यू गो टू 5 स्टार होटल और भी महंगा। सो वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिलता है? इसका बेस्ट एग्जांपल एक साई चाइनीज करके है, सुना है? इधर ये रोड में, गंगापुर रोड में जाएंगे। जब उन्होंने स्टार्ट किया था, दे वर सेलिंग फ्राइड राइस 40 रुपीज हाफ, 60 रुपीज फुल, और टेस्ट बहुत गजब था। पनीर चिल्ली उस समय आई थिंक 70-80 रुपीज में, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी।
तुमको विश्वास नहीं होगा, आज साई चाइनीज के 5 से 6 आउटलेट्स है नासिक। क्यों? क्योंकि व्हाट यू आर पेइंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग, उन्होंने दाम कम रखा और वैल्यू बहुत ज्यादा की। बट अगेन इसी रोड में एक होटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सेम चाइनीज का यू विल गेट 150 to 200 रुपीज फ्राइड राइस, ठीक है, 150-200 रुपए का फ्राइड राइस तुमको यही साई चाइनीज में मिल रहा है 80 रुपीज, सेम क्वांटिटी और टेस्ट भी लगभग सेम, उल्टा साई चाइनीज का ज्यादा अच्छा। सो लोग किसके पास जाएंगे? साई चाइनीज के पास, बिकॉज तुम जो पे कर रहे हो और जो वैल्यू मिल रहा है, तुमको वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, तुम पे कम कर रहे हो। 5वें और 6वें एप्पल में तुमको 30 का ही मिल रहा है जबकि तुम 50 पे कर रहे हो, 10 ही मिल रहा है तुम 50 पे कर रहे हो, यू विल बी वेरी अनहैप्पी। सो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, कब तुम रुकना चाहोगे बर्गर का? 4th बर्गर में। व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू आर पेइंग इज द सेम। तुम 5वां और 6वां बर्गर नहीं लोगे बिकॉज तुमको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता। देयर आर मेनी होटल्स इन नासिक जिसका टेस्ट नहीं है बट प्राइस बहुत ज्यादा है। सो यू माइट गो वन टाइम बट प्रोबेबली यू विल नेवर गो द सेकेंड टाइम। प्लेसेस लाइक साई चाइनीज में खास करके तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स लोग बहुत जाते हैं क्योंकि पॉकेट मनी लिमिटेड रहता है, 60-80 रुपीज, अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है रेट, बट वही रेंज में होगा। सो वो लोग रेट कम रख के क्वांटिटी अच्छा देके क्वालिटी भी देते हैं। सो वैल्यू फॉर मनी के दम पर ये लोग बहुत आगे बढ़ गए। करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 50 में आएगा। नाउ लेट अस सी प्रैक्टिकली ये कैसे सेलर अप्लाई करते हैं। कई बार बाय 2 get 1 फ्री, बाय 3 get 2 फ्री, ये लोग क्या करते हैं जब तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ते जाता है, या बेस्ट एग्जांपल तुम लुई फिलिपी के शोरूम में जाओगे या मे बी लिवाइस के या किसी में, दे विल से अभी तो डिस्काउंट जुलाई अगस्त डिस्काउंट का टाइम रहता है, सो बाय 1 get 20% डिस्काउंट, बाय 2 get 30% डिस्काउंट। सुना है तुमने? बाय 3 get probably 40% and if you buy more than 5 you will get 50% डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट बढ़ रहा है जैसा क्वांटिटी बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों का जैसे क्वांटिटी बढ़ता है इच्छा खरीदने की कम हो जाती है, क्योंकि यूटिलिटी पहले 2 ड्रेस में मिल रहा है लेकिन 3rd और 4th में they have reduced the price. I'll give you one more example. If तुम टिकट्स बुक करोगे बुक माई शो से, तुमको 300-350 में मिल जाना चाहिए टिकट, बट देन दे नो यू हैव स्पेंड दिस मच। नॉर्मली अकेला आदमी मूवी को नहीं जाएगा, फैमिली के साथ जाएगा या हस्बैंड वाइफ जाएंगे, 600-700 रुपए भाई उड़ा चुका है और खर्चने की इच्छा नहीं है, तो पॉपकॉर्न 25% डिस्काउंट आ जाता है। समझ में आ रहा है? सो दैट ही सीइंग द डिस्काउंट माइट बाय इट, क्योंकि प्राइस कम कर दिया गया। यही लॉजिक है मार्केट का कि दे वांट यू टू बाय मोर, बट तुम्हारा यूटिलिटी पहले 2-3 में खत्म हो जाता है, सो इसलिए वो लोग तीसरे चौथे 5वें में डिस्काउंट ज्यादा देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाइंग यूटिलिटी कम हो जाता है और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी ऑलरेडी कम हो चुका है। डिस्काउंट में प्राइस कम कर दिया तो तुमको वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है तीसरे चौथे में एंड यू माइट बाय इट। और ये कारण से, और सिंपल सा लॉजिक है, जब तुम 2 खरीदते हैं 20% और 3rd नहीं खरीदते, तुम्हारे मन में आता है 10% का लॉस हो गया, 1000 रुपए का शर्ट मतलब 100 रुपए का। और आई हैव लर्न्ड अ लेसन इन माय लाइफ, इफ आई वांट टू बाय 2 आई विल नेवर बाय द 3rd। ये मार्केटिंग गिमिक है और लोग इसमें बह जाते हैं। लोग सोचते हैं चलो 30-10% एक्स्ट्रा मिलेगा, चौथा 40% 5वां, सो लोग अपना स्पेंडिंग ओवर कर देते हैं बिकॉज डिस्काउंट ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा हो। ये बहुत बड़ा मार्केटिंग टेक्निक है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले पीस में हो सकता है दे विल नॉट गिव एनी डिस्काउंट, सेकंड में दे विल स्टार्ट एंड थर्ड, मतलब दूसरे तीसरे में प्राइस गिरता जाए, बाय 1 एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन द सेकंड, ऐसे वो लोग बोलते हैं ताकि तुम सेकंड बाय करो क्योंकि तुम्हारा यूटिलिटी कम हुआ है। तो इस कंसेप्ट को देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस, ये जो कि 4th बर्गर में हुआ है, जहां पे जो तुमको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और जो पैसा मिल रहा है उससे।
So this is called as relationship between marginal utility and प्राइस। सब लोग क्लियर है कंसेप्ट में? एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एक 4 से 5 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम इसको लिखो। करेक्ट?